यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हम आज यहूदी तारीख पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे। बाज़ों को इसमें बहुत दिलचस्पी होती है, वो पुराने अहद की बातों को जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो आपके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इसराइल के मुश्तरका हुकूमत के बादशाहों का बयान और फिर यहूदियों की असीरी किन किन ममालिक में और कब कब हुई, तो ये मैं आपकी खिदमत में आज बयान करने को हूँ। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तब आप पूरी बात को समझ पाएंगे। और दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाला कोई भी मैसेज जो है वो जब अपलोड किया जाए तो वो आपको मिल सके। सो बनी इसराइल ने जब सैमुएल नबी से कहा कि डिमांड की कि हमें बादशाह चाहिए, सो सैमुएल नबी ने खुदा के कहने के मुताबिक शाऊल को बादशाह होने के लिए मसा किया। सो इसराइल का पहला बादशाह जो है वो शाऊल बादशाह था। उसके बाद उसके गुनाह के सबब खुदा ने उसका तख्त उससे ले लिया और अपने बंदा दाऊद को दिया। सो इसराइल का दूसरा बादशाह बुजुर्ग दाऊद हुआ। पहला बादशाह शाऊल, दूसरा दाऊद बादशाह, और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान उसकी जगह पर बादशाह बना। और बुजुर्ग दाऊद के दौर में और सुलेमान के दौर में बनी इसराइल की हुकूमत बड़ी स्ट्रांग हुई, बड़ी मजबूत हुई, और खुदा ने अपने बंदा सुलेमान को दौलत की फरावानी भी बख्शी, क्योंकि उसने खुदा ने जब कहा कि मांग के तू क्या मांगता है, तो उसने कहा कि मुझे हिकमत और दनाई दे दे। तो बाइबल ये बताती है कि खुदा ने कहा, चूंकि तूने अपने दुश्मनों पर फतह नहीं मांगी, तूने शोहरत नहीं मांगी, तूने इज्जत नहीं मांगी, तूने हिकमत मांगी, सो मैंने तुझे हिकमत तो दी ही, पर इसके साथ तुझे दौलत भी दी और शोहरत भी दी। तेरे होते हुए तेरी मानद कोई ऐसा बादशाह नहीं होगा। और इसका सबूत यह है कि सबा की मलका सुलेमान की हिकमत और उसकी अजीम सल्तनत को देखने के लिए अपने मुल्क से उसके पास आती है, ताकि उसकी हिकमत की बातों को सुन सके। बुजुर्ग दाऊद ने अपने बेटे से ये कहा था कि आए मेरे बेटे, अपने बाप के खुदा को पहचान। अगर तू उसे छोड़ेगा तो वो तुझे छोड़ देगा, रद्द कर देगा, लेकिन अगर तू उसके आइन पर चले तो जैसा मेरे साथ रहा, उसने मेरी मदद की, मुझे मजबूती दी, मुझे स्ट्रांग किया, मेरी हुकूमत स्ट्रांग रही, वैसे ही खुदा तेरे साथ रहेगा। और सुलेमान खुदा के साथ चलता रहा, उसकी सल्तनत भी स्ट्रांग हुई। उसके बाद उसका बेटा रजाम सल्तनत करने लगा, लेकिन बहुत देर ना हुई कि उससे हुकूमत संभाली ना गई। टैक्सों का बोझ इतना था कि लोग बर्दाश्त ना कर सके, और इसराइल के 10 कबीले, यहूदा और बिन्यामीन के अलावा 10 कबीलों ने यह फैसला किया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग अपनी एक सल्तनत बनाएंगे। सो 930 और 31 में कबल मसीह में सल्तनत तकसीम हो गई। 930 931 कबल मसीह में वो मुश्तरका हुकूमत जो बड़ी स्ट्रांग थी वो तकसीम हो गई, और 2 हिस्सों में 10 कबीले बनी इसराइल के एक तरफ हो गए, और 2 कबीले यहूदा और बिन्यामीन एक तरफ हो गए, और ये 2 सल्तनतों में बट गए। इससे ये हुआ कि इर्द गिर्द की कौमें जो इनके खिलाफ रहती थी उनको भी मौका मिल गया, क्योंकि अब ये 2 होने की वजह से, 2 सल्तनतों में बट जाने की वजह से कमजोर हो गए। और इसराइल की अलग, और उस पर जो उनका पहला बादशाह बना वो यरबाम उनका बादशाह बना, और वो उन पर हुकूमत करने लगा। उन्होंने कहा कि तू हमारा बादशाह बन, और 10 कबीलों पर, और ये सल्तनत जो है वो शुमाली सल्तनत कहलाई, कि इनके जो बादशाह, इसमें इसराइल में मुख्तलिफ खानदानों से लोग हुकूमत करते रहे, मुख्तलिफ बादशाह आए, मगर जनूबी सल्तनत में यहूदा में दाऊद के घराने से ही बादशाह आते रहे। अब हुआ ये, जब ये सल्तनत तकसीम हो गई तो ये 10 कबीले जो इसराइल कहलाए
और 2 कबीलों की जो सल्तनत थी ये यहूदा कहलाई, और 2, एक शुमाली सल्तनत इसराइल और जनूबी सल्तनत जो है वो यहूदा कहलाई। और ये गुनाह में पड़ गए। जो बादशाह आया उसने बढ़कर गुनाह किया, और अखीयब ने अखीर कर दी। उसने अपने पड़ोसी मुल्क के एक बादशाह की बेटी से शादी कर ली, जो इसका नाम इजबेल था। उससे शादी करने का अंजाम क्या हुआ कि वो इस्राएल के मुल्क में अपने देवताओं को ले आई। इस्राएल में उनके मंदिर बनने लगे। वो अपने नबियों को वहां पर ले आई, और एलिया खुदा का बंदा उसे आगाह करता है, उसे अलर्ट करता है। यहां तक कि इजबेल जो है वो एलिया नबी की मुखालिफ भी हो गई और उसे कत्ल करने के लिए दर पे थी कि वो खुदा ने उसे कहा, और वो चुप गया और वो उसे अलर्ट करता रहा। और जब कुर्बानी की बात आई, जब एलिया ने कहा इसराइल में पता चल जाए कि एक ही खुदा है, तो उस वक्त भी एलिया नबी इसी बाइस, क्योंकि उन नबियों से मुकाबला था जो बाल की पूजा कर रहे थे, वो इसराइलियों को अलर्ट करता है, आगाह करता है। तो भी ये बड़ा गुनाह जो अभी अखीयब के दौर में हुआ, उसकी बीवी इजबेल अपने वतन से, अपने मुल्क से जो है वो। तो मैं यहां पर एक बात ऐड करना चाहता हूं, जो लोग गैर कौमों से रिश्ते बांधते और नाते बांधते हैं, ये जरूर याद रखें कि इसका अंजाम बहुत बुरा है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि बेईमानों के साथ नाहवार जुमे में ना जुटो। आपको इसका ख्याल रखना है। इजबेल इसराइल के अंदर बुत परस्ती को लाई, जो खुदा के नजदीक नहायत नफरत अंगेज काम है, खुदा के नजदीक इंतहाई मकरू फेल है। इसलिए खुदा का गजब भड़का, और ये सल्तनत 2 सदियां कुछ जो है वो बरस हुकूमत कर सकी, इनकी चल सकी। और उसके बाद 722 कबल मसीह में असूर के बादशाह ने इस पर अटैक किया और इसराइल असीर हो गया। इनकी सल्तनत तहस नहस हो गई, और उसने सामरिया से लोगों को असीर किया और वो असूर में जाकर बसाया। और उनका ये तरीकाकार होता था ताकि ये दोबारा से यूनाइट ना हो सके, मुनज़्ज़म ना हो सके। तो पहली सल्तनत, शुमाली सल्तनत जो इसराइल कहलाती थी, ये 722 कबल मसीह में बिल्कुल खत्म हो गई। और इसके बाद जनूबी सल्तनत जो यहूदा थी, ये ज्यादा अरसा चलती रही। इसमें जो बादशाह आए, बाज कमजोर जरूर हुए, लेकिन ये खुदा से डरने वाले और खुदा के आइन के तहत चलने वाले बादशाह हुए, और ये हुकूमत जो है चलती रही। शुमाली सल्तनत जो है वो असीर हो चुकी थी, लेकिन ये भी उसके बाद बहुत अरसा तक कायम ना रह सकी। और 605 कबल मसीह में बाबल के बादशाह नबूकदनजर ने जो है वो यहूदा पर अटैक किया, और पहली असीरी जो है वो यहां से, क्योंकि ये 3 मराहिल हैं असीरी के, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रहा हूं। 605 या 606 कबल मसीह में पहली असीरी हुई, जिसका हवाला मैं आपके लिए जरूर पढ़ता हूं। पहला वाला जो है इसराइल की अलग होने का, वो आपको दूसरा सलातीन 17वां बाब, और यह पूरा चैप्टर ही पढ़ लीजिए, तो यहां पर आपको 23वें बाब में 23वीं आयत में जाकर नजर आएगा। यहां तक कि खुदावंद ने इसराइल को अपनी नजर से दूर कर दिया, जैसा उसने अपने सब बंदों की मार्फत जो नबी ने फरमाया था। सो इसराइल अपने मुल्क से असूर को पहुंचाया गया, जहां वो आज तक है, और असूर के हाथों ये असीर हो गया, और उन्होंने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। और यहूदा 605 में ये दानियल नबी की किताब में हमें मिलता है। सो दानियल की नबी की किताब और उसके पहला बाब पहली आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबल नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाजरूफ को उसके हवाले कर दिया। यही बात आप दूसरा सलातीन, जिनमें इसराइल के बादशाहों का जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं। 23वां बाब, दूसरा सलातीन 23वां बाब आयत नंबर 34 से। यहोयाकीम जब सल्तनत करने लगा तो 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष सल्तनत की, और जो जो उसके बाप दादा ने किया था उसी के मुताबिक उसने खुदावंद की नजर में बदी की।
उसी के याम में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसका खादम रहा। यह पहली असीरी कहलाएगी। इसमें खुदा का बंदा दानियल नबी और उसके तीनों साथी सदरक, मिशक और अब्दनजू और उमरा में से बहुत सारों को यहूदा से असीर करके ये ले आया और उसने इनसे फायदा ये उठाया कि उनको अपने दरबार में खड़ा करने के लिए, ताकि इनसे, क्योंकि अमूर को समझते थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें अपने दरबार में उसने खड़ा किया। अब दानियल नबी के असीरी से लेकर वजीर बनने तक और उसको किस तरह से बादशाह दूसरों पर जो फोकियत देता है, ये सारी बातों का बयान जो है वो आपको दानियल नबी की किताब में मिलेगा। ये पहली असीरी थी जिसमें दानियल नबी और उसके साथी और उमरा में से और बहुत सारे लोगों को ये असीर करके ले आया। इसके बाद होती है दूसरी असीरी और वो होती है 597 कबल मसीह में, 597 BC कबल मसीह में। और ये भी आपको दूसरा सलातीन 24वां बाब 8वीं आयत से। और यहोयाकीम जब सल्तनत करने लगा, यहोयाकीम पहला, उसके दौर में सीरी हुई दूसरी। और यहोयाकीम जब सल्तनत करने लगा तो 18 वर्ष का था और यरूशलेम में उसने 3 महीने सल्तनत की। और जो उसके बाप ने किया था उसके मुताबिक उसने भी खुदावंद की नजर में बदी की। उस वक्त शाह बाबल नबूकदनेस्सर के खादमों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और शहर का मुहासरा कर लिया। और शाह बाबल नबूकदनेस्सर भी जब उसके खादमों ने उस शहर का मुहासरा कर रखा था वहां आया। यह दूसरी असीरी है। और इस असीरी में हिजकिय्याह नबी और बहुत सारों को असीर करके ले गया। और इसके बाद आप एक चीज पर गौर करें, यहोयाकीम की सल्तनत में जब हमला हुआ और असीर हुए लोग, फिर यहोयाकीम के दूसरी असीरी हुई तो लिखा है कि उसने अपने बाप की उसी पैरवी करते हुए बदी की खुदावंद की नजर में। इसने भी अपने बाप की पैरवी की और खुदावंद की नजर में बदी की। इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर बदी है, जिस शहर में बदी, जिस मुल्क में बदी, जिस घर में बदी है, खुदावंद रद्द कर देता है, खुदावंद तर्क कर देता है। लेकिन जहां पर खुदा से डरते हैं लोग, बदी को अपनी जिंदगी से दूर रखते हैं, खुदा का हाथ उन पर रहता है। अय्यूब नबी के बारे में लिखा हुआ है कि अय्यूब खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। खुदा ने उसके घर के चारों तरफ एक बाड़ लगा रखी थी जो दुश्मन को नजर आती है। शायद मटीरियल की तो नहीं थी लेकिन इब्लीस को नजर आती है। इसका मतलब है वो नुकसान देने जाता था पर नुकसान ना दे सका, क्योंकि खुदा ने अपने बंदा के घर के चौगिर्द एक बाड़ लगा रखी है। और आज मैं इससे ये जरूर कहूंगा कि अगर बनी इसराइल को, जिसे खुदा मिस्र की गुलामी में से ले आया, आंख की पुतली कहा, लेकिन बदी के बायस अगर उन्हें रद्द कर सकता है, उन्हें छोड़ सकता है, तो मैं आज आप तमाम मसीही बहनों भाइयों से अपील करता हूं कि जो समझते हैं कि हम कोई ज्यादा लाडले नहीं है, कि हम जो मर्जी करते रहे, मसीह का लेबल लगा हुआ है तो बस हम जो मर्जी करते रहे, ऐसा हरगिज नहीं है। आज इस मुल्क के अंदर मसीहों की हालत आप जाकर देखिए, आबादियों में जाकर देखिए। मुझे इस पर ज्यादा बयान नहीं करना, फिर किसी वक्त मौका मिला तहरीक हुई तो इसकी तरह मैं इलाकों के ऊपर जरूर एक आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। लेकिन हालत क्या है, सबब क्या है? लोगों ने खुदा को पहचानना नापसंद कर लिया है। और लिखा है कि जिन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसने भी उन्हें नापसंदीदा करके हवाले कर दिया। खुदा रद्द कर देता, तर्क कर देता है। लेकिन जो कोई खुदा का खौफ मानता, डर मानता है, खुदा उसे संभाल लेता है। पहली असीरी 605 और 606 कबल मसीह में, दूसरी असीरी 597 कबल मसीह में, और तीसरी असीरी जो है यह भी आपको दूसरा सलातीन 25वां बाब, बल्कि मैं 24वें बाब की 18वीं आयत से पढ़ता हूं। जब सिदकिय्याह सल्तनत करने लगा, अब यह तीसरा बादशाह सिदकिय्याह, यहोयाकीन और तीसरा सिदकिय्याह। जब सिदकिय्याह सल्तनत करने लगा तो 21 वर्ष का था और उसने 11 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। और जो यहोयाकीम ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नजर में बदी की। ये है बात, ऐसे ही असीरी में नहीं जा रही है। इतना अरसा चलते रहे, बदी के सबब ये जा रहे, खुदा ने इन्हें रद्द कर दिया, कौमों को इन पर चढ़ा लाया। 20वीं आयत, क्योंकि खुदावंद के गजब के सबब से यरूशलेम और यहूदा की यह नौबत आई कि आखिर उसने उनको अपने हजूर से दूर ही कर दिया
और सिद्ध किया, शाह बाबल से मुनहरफ हो गया। और उसकी सल्तनत के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमाजन हुआ और उन्हें उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हसार बनाए। और सिदकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 11वें वर्ष तक शहर का मुहासरा रहा। और ये तीसरी असीरी जो है और ये फाइनल है, ये 586 कबल मसीह में हुई। और ये 586 कबल मसीह का ही वक्त था जब उसने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया, यरूशलेम को तबाह और बर्बाद कर दिया। यही नहीं बल्कि वो हैकल सुलेमानी जिसे बड़ी मोहब्बत से और लगन और मेहनत से और खर्चा करके बहुत कीमती, बहुत आलीशान हैकल बनाई हुई थी, आखिर वो भी 586 कबल मसीह में बर्बाद हो गई। ये पहली है। और ये तीसरी असीरी थी जब ये हैकल भी बर्बाद हो गई। सो मैंने आपको ये तारीख के चंद हिस्से चीजें बताई और आगे चलता हूं। उसके बाद 539 कबल मसीह में 70 साल की असीरी है ये। आगाज आप 605 से ही करेंगे और 605 606 कबल मसीह से करेंगे और 70 साल यिर्मयाह नबी की पेशनगोई के मुताबिक 70 साल की ये असीरी थी। और जब 70 साल पूरे हो गए और 539 कबल मसीह में शाह फारस ने इस पर हमला किया और बाबल को उसने अपने बाबल की सल्तनत कमजोर हो गई और फारस जो है वो काबिज हो गया और वो सल्तनत करने लगा। लेकिन इस बादशाह ने बनी इस्राएल को, यहूदियों को इजाजत दे दी कि वो वापस अपने मुल्क जा सकते हैं। सो वापसी भी 3 मरहल में हुई। पहली वापसी जो है वो ज़ुरबाबेल की रहनुमाई में 536 कबल मसीह में हुई और उसके बाद दूसरी जो वापसी है वो बहुत लंबे अरसे के बाद खुदा के बंदा अजरा काहिन की रहनुमाई में हुई जो 457 कबल मसीह में हुई। और तीसरी और आखिरी फाइनल जिसमें 444 कबल मसीह में नहमिया खुदा का बंदा वापस आया और कुछ बहुत थोड़े लोग थे जो वापस आए। और ये तीसरी असीरी थी, वापसी थी, सॉरी तीसरी वापसी थी। पहली 536, दूसरी 457 कबल मसीह और तीसरी 444 में ये वापसी हुई। और यूं ये अपने, क्योंकि शाह फारस ने इन्हें इजाजत दे दी थी कि आप वापस जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे यहूदी वहां पर रह गए। 70 सालों में उन्होंने बहुत सारे कारोबार कर लिए थे और उन्होंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। और क्योंकि उस दूसरे देशों में रहने के सबब से, बहुत लंबा अरसा रहने के सबब से जो उनकी नस्लें थी वो अपनी मादरी ज़बान को भूलकर उन ज़बानों की तरफ राग़िब हो गई या वो ज़बानें उन्होंने सीख ली जो उन इलाकों में इरामी और ज़बानें जो है वो वहाँ पर बोली जाती थी। सो ये एक मुख्तसर तारीख थी उनकी असीरी की, किस तरह से बादशाह शुरू हुई, किस तरह से सल्तनतें तकसीम हुई, किस तरह से सीरी हुई और किस तरह से वापसी हुई। सो ये एक छोटी सी तारीख थी ताकि मैं आप तक ये भी जो इस पुराने अहद के बारे में जानना चाहते हैं उनकी दिलचस्पी के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। यकीनन आप इससे फ़ायदा उठाएंगे तारीख को जानकर और इससे बरकत पाएंगे ताकि आप वो काम ना करें जो उन कौमों ने करके और खुदावंद की नज़र में बदी करके गैरों के हवाले हो गए। और यूं हम देखते हैं कि कौमों में तितर बितर हो जाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।